हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन ए गिवन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी टर्म होती क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये एक लिमिट होती है। ये नहीं कि हम आपके पास गिवन सॉल्वेंट है, आप उसके अंदर अपनी मर्जी से सॉल्यूट ऐड करते जाओ। एक आपके पास पानी का गिलास है तो आप उसके अंदर कितनी शुगर डिसॉल्व कर सकते हो, तो एक लिमिट है ना। हम आधा गिलास पानी के अंदर आधा गिलास चीनी तो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट एज वेल एज ऑन द सोल्यूट। तो एक लिमिट है। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। देन हमारे पास एक टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने सैचुरेटेड वर्ड सुना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि जब आप एक सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स ही सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, और इनमें से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो सोलबिलिटी एक सॉलिड की किसी भी लिक्विड के अंदर जो है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक कोई भी चीज, जो लाइक मेरे पास NaCl है, मैंने NaCl को डिसॉल्व करना है। तो NaCl को अगर मैं नमक को पानी में डिसॉल्व करती हूँ तो नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम उसी नमक को ऑयल में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। अब रीजन क्या है? इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सोडियम क्लोराइड पोलर है, तो जितने भी पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इट ओबेज द रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड हमारा फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने काफी केसेस में देखा है कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ती है और पहले देन डिक्रीज हो जाती है। मींस उनका जो कर्व है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सॉलिड हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉलिड जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है। अब अगर आपको कोई पूछता है कि इसमें कौन सा रूल ओबे होता है, तो इसमें हमारा कौन सा रूल ओबे हो रहा है? इसमें ली चैटलियर का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो रहा है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऐसे सॉलिड्स जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ऐसे कौन से सॉलिड हैं? ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब जब हमने इनको पानी में डिसॉल्व करा है तो हमने देखा है कि इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है? एंडोथर्मिक। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि जिन सॉलिड्स का डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड्स आते हैं जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए, उन सॉलिड्स के लिए जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज होती है। तो ये कौन से सॉलिड है? लिथियम सल्फेट एंड सीरियम सल्फेट। ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट ट्रेंड्स शो करती है? कभी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट। इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है क्रिस्टलाइजेशन है। जब आप इसको हीट करते हो, इट लूजेस इट्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म गेट कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस फॉर्म एंड द सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देन वी कम टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आपने इसको हीट किया, इट गेट कन्वर्टेड टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बाय लूजिंग 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन इट चेंजेस टू 2H2O बाय लूजिंग अनदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपराइज होते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। देन वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब क्या आप बताइए मुझे कि क्या प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर कुछ असर होता है? आंसर क्या रहेगा? ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी आ सकता है। आंसर क्या रहेगा? नो। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, बिकॉज रीजन क्या रहेगा? बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सो ये हमने बात की है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन द लिक्विड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड्स। अगेन सारे फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेस। अब क्या आपके माइंड में आता है कि क्या सारी की सारी गैसेस पानी में सॉल्युबल होती हैं? नो, सारी गैसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो उसका भी कुछ लॉजिक है।
इसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो ये टॉपिक देखने में जितना सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस हमारे उतने ही ट्रिकी आते हैं। तो नाउ विल डिस्कस solubility of gases in liquids. Again we discuss, firstly we discuss nature of solute and solvent. सारे के सारे फैक्टर्स हम अगेन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सोल्यूट। अब इसमें हमारा सोल्यूट क्या रहेगा? गैस। तो हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस। तो सारी की सारी जो गैसेज हैं वो पानी में सोलेबल नहीं होती हैं। अब वाटर के अंदर कौन सी गैस सोलेबल होगी? वही गैस सोलेबल होगी जो पानी के साथ केमिकली रिएक्ट करती है। सो वी कैन राइट द गैसेस which react chemically with water are more soluble than other gases. तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कौन सी गैसेस पानी में ज्यादा सोलेबल हैं और कौन सी गैसेस पानी में कम सोलेबल हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर लेस सोलेबल। और कौन सी गैसेस जो है वो ज्यादा सोलेबल हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस एंड HCl आर मोर सोलेबल। क्यों ज्यादा सोलेबल है? बिकॉज दे रिएक्ट chemically with water. They react chemically with water. तो ये हमने बात की नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टेम्परेचर। जैसे हमने सॉलिड्स के लिए पढ़ा था, अभी हम गैसेस के लिए पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का गैसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक चीज आपने याद रखनी है, solubility ऑफ गैसेस in liquids is exothermic process. very important question. इस हमेशा जो गैसेस की solubility का प्रोसेस है एक्सोथर्मिक रहता है। तो हमें पता है लीच-यटलियर क्या कहता है कि अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगा। इट फॉलोज लीच-यटलियर प्रिंसिपल। लीच-यटलियर का रूल ओबे हो रहा है, Lee-Chatelier principle, and dissolution process decreases, or you can say solubility decreases. गैसेस की जो solubility है टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। So you can say solubility of किसकी? gases decreases with इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसी के साथ रिलेटेड आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन क्या है? व्हाई एक्वस स्पीशीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। आप देखते हो कि सर्दियों में हमारी जो लेक्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, हमारी एक्वेटिक स्पीशीज जो है सर्वाइव करती हैं और बहुत कंफर्टेबल होती हैं। जबकि गर्मियों में जब टेम्परेचर नियर अबाउट 50 हो जाता है तो बहुत सारे एक्वेटिक स्पीशीज की डेथ भी हो जाती है। सो रीजन अगेन, इसका आंसर आपने क्या देना है? बिकॉज वी नो solubility ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यही इसका आंसर आएगा, solubility ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इट फॉलोज ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का गैसेस की सोल्युबिलिटी के ऊपर कुछ असर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, प्रेशर हैज ग्रेट इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट है। व्हाई? रीजन क्या है? बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है
अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, आपने देखा होगा कि इमीडिएटली आपने उसको ओपन करा, गैस फिजेज आउट, बहुत सारी गैस बाहर आती है ना। इट मीन्स हमने वो गैस बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर अपनी बोतल के अंदर फिल करी हुई है। तो इट्स क्लियर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। Solubility of gas increases with increase of pressure. So we can say solubility of gas increases with increase of pressure. इसके लिए आपका डेली लाइफ से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैसे फिल होती है, बिकॉज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैसेज उतनी ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी। So these are the effects of solubility of gases and solids in liquids. तो यहाँ पर आपने एक और आपसे इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है कि जो हमने भी बात करी कि कुछ गैसेस सॉल्युबल होती हैं, कुछ गैसेस नहीं सॉल्युबल होती हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, these shows इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, shows high solubility with temperature। अदरवाइज आपकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। नो व्हाट्स द रीजन, इसमें आपने आंसर क्या देना है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ गई है। The gases are highly soluble with temperature. They show more solubility with temperature. Answer first, both are non-polar. Second, they have weak interaction with water, weak interaction with water. थर्ड, इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक। अदरवाइज बाकी गैसेस का क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन इसका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक। सो ड्यू टू दीज थ्री रीजंस, gases like hydrogen and helium, these are the exception, their solubility increases with increase of temperature. So this is all about the solubility topic. I hope this topic is very very beneficial for you. इसमें से हमारे बहुत ज्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज भी आते हैं। I will upload the shorts related to these solubility factors. So keep watching this video and don't forget to like, share and subscribe, ताकि आपको मेरे और ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स की वीडियो मैं सेंड करूंगी आपको जल्दी से जल्दी मिले। आप उसके ज्यादा, जितने ज्यादा आप शॉर्ट्स उसके आप देख पाओगे और उतने ही ज्यादा आपको टिप्स मिलेंगे। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।